4 मई को आप लोगों से मैंने अर्ज किया। हसूल बरकत के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। भाई। जी, मैंने आप लोगों को 4 मई को अर्ज की थी, नोट कॉशन वार्निंग, डोंट गेट फूल्ड बाय दिस पंप of BTC after this recent rate hikes. Remember, BTC is in strong resistance zone. उस वक्त आप चार्ट्स पर देखो तो सुबह भी जूम सेशन में मैंने आप लोगों को समझाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर लिखा भी दोपहर के वक्त, डोंट गेट फूल्ड बाय दिस पंप। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के कुछ सवालात हो तो जरूर करें, मगर उससे पहले मैं ये बात कह दूं जो सुबह जूम सेशन में मैंने कही थी। वो सेशन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात अल्लाह की रजा के लिए बताना जरूरी है। 19 जी भाई। अप्रैल को मैंने कुछ लिखा था, यूट्यूब पर भी है वो। ठीक है, आए समझते हैं साथ मिलकर क्या लिखा था। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग भी मार्केट में प्रैक्टिस के बाद, एक टाइम गुजारने के बाद, प्राइस एक्शन जो होने वाला है अल्लाह की अता से, आप लोग उसकी प्रोबेबिलिटीज को समझ सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। आपके भी एनालिसिस अच्छे होंगे, आप भी इस तरह लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, देख सकेंगे चार्ट्स के ऊपर। प्राइस एक्शन अभी बना नहीं, अभी चार्ट्स पे वो कैंडल्स आई नहीं, मगर आप पहले देखोगे, पहले बताओगे। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं कि जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, ट्रेडिंग करते रहोगे, प्राइस एक्शन को, किंग को, बादशाह को समझ लोगे, वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे, उस हिसाब से अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से जब ट्रेड्स लेते रहोगे ना, तो एक वक्त आएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी समझोगे। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स आपसे बातें करेगी। चार्ट पैटर्न्स को भी समझोगे, चार्ट्स बातें करते हैं। उसके तहत पास्ट प्राइस एक्शन से रेफरेंस लोगे और फ्यूचर में, एडवांस में क्या होने वाला है वो आपको बनता दिखेगा चार्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 19 अप्रैल को, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, नॉट नेसेसरी, बट पास्ट प्राइस एक्शन ऑलवेज गाइड्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जो बात मैंने ये कही, ये सेंटेंस मैंने जो ये पढ़ा है इस वक्त, जो लिखा था 19 अप्रैल को, ठीक है ना, रात 12:44 में, कोई मुझे रिपीट कर सकता है मैंने क्या बोला है अभी और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्लीज। जी भाई, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, नॉट नेसेसरी बट पास्ट प्राइस एक्शन ऑलवेज गाइड्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर। अल्हम्दुलिल्लाह एंड करंट प्राइस एक्शन इज शोइंग द सिमिलरिटी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बोलना चाह रहा जी हूँ कि मैं आसान अल्फाजों में इसको समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आपने वही इंग्लिश रिपीट कर ली हिमांशु भाई, नो इश्यूज, चले मैं ही हिंदी उर्दू में बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी यहाँ पर कि जो तारीख है ना, जो गुजर गया ना पास्ट प्राइस एक्शन, वो एक हिस्ट्री जी है ना। अब हिस्ट्री बिल्कुल। दोबारा रिपीट हो ये जरूरी नहीं है, मगर मगर पास्ट प्राइस एक्शन जो हो चुका है ना चार्ट्स के ऊपर, वो हमेशा आपको गाइड करता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको दिशा दिखाता है। कौन सी दिशा दिखाता है? टुवर्ड्स द फ्यूचर, मुस्तकबिल में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है? और फिर मैं अल्लाह जी की तारीफ कर रहा हूँ बिल्कुल। कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड करंट प्राइस एक्शन, अब इसके बाद आता है एंड और। करंट प्राइस एक्शन इज शोइंग द सिमिलैरिटीज। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जब मैं बोल रहा हूं ना कि करंट प्राइस एक्शन, मुझे ये सिमिलैरिटीज, करंट प्राइस एक्शन में मुझे ये दिख रहा है जो अभी होने वाला है। जब मैं ये लिख रहा हूं ना, तो मैं आगे से क्या लिख रहा हूं? समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह भी मैंने ये बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उन हजरात के लिए जो ग्रुप में नहीं है। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, इससे क्या मुराद है? मैं चाहता हूं कि आप लोग वो समझदार बन जाओ जिसको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि हर कोई अपने खुद के एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करना सीखे।
फालतू के सिग्नल्स फॉलो करना और कॉपी ट्रेडिंग छोड़ दे। मैं चाहता हूं आप उन समझदारों की फहरिस्त में, लिस्ट में, कशफ में आ जाओ। क्या है वो समझदार, क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आगे कह रहा हूं बीटीसी नीड टू होल्ड 25,500 एरिया, otherwise uptrend will convert into a downtrend soon, and the clock, घड़ी, क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। आवाज आती है ना, सेकंड्स का नीडल हैंड हिलता है, होता है ना, सेकंड का हैंड होता है, मिनट का हैंड होता है किसी भी वॉल क्लॉक में। जी भाई। हाँ, आपके आपके रिस्ट वॉचेस में भी जो टिक टिक आवाज आती है ना, कॉर्ड्स के अंदर खास तौर पे बैटरी वाली वॉचेस में, तो वो टिक टिक टिक। तो एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, बी रेडी फॉर सडन वॉलेटिलिटी, मूव्स टुवर्ड्स अपसाइड एंड डाउनवर्ड्स टू। अब ये मैं लिख रहा हूं 19 अप्रैल को 12:44 में, ठीक है? मैं ये लिख जी रहा हूं 19 अप्रैल को 12:44 में। हम एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि फारूक भाई जब ये लिख रहे थे तो क्यों लिख रहे थे, ऐसी क्या बात थी। ये देखो, उस वक्त 19 अप्रैल है, ठीक है? 12:44 का मतलब क्या है? प्राइस कहाँ है, दिख रहा है किसी को? जी भाई, देख सकते हैं 30,400 आप के लोग? आसपास। एग्जैक्ट वही टाइम है ना, जी यहीं भाई। पर थी ना प्राइस। और मैं जी कहता हूँ भाई। इन द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। उसके बाद क्या हुआ प्राइस के साथ, आप सबने देखा क्या हुआ। दम पर नीचे और की मजीद और कंटिन्यूएशन में गया, कहां तक गया ये डंप, रैमपेज 23,500। 26,919 तक। जी क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? जी हुजूर, बताएं, क्लियर बिल्कुल। हुआ? 26,919 तक गया। वो अलग बात है कि मैं वहां पर ये भी लिख रहा हूं आप लोगों को कि याद रखो कि एक सडन वॉलेटिलिटी मूव आएगा टुवर्ड्स अपसाइड एंड डाउनवर्ड्स टू, ठीक है ना? अभी ये जो पास्ट प्राइस एक्शन देखकर ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये करंट प्राइस एक्शन में मुझे उस वक्त 19 अप्रैल में दिख गया था। ये सब कैंडल्स बनी नहीं थी, ये सब हुआ नहीं था। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, सडन वॉलेटिलिटी मूव टुवर्ड्स अपसाइड। आया था कि नहीं जी आया था? तेजी से प्राइस गई थी बिल्कुल भाई। 30,000 तक, बहुत तेजी से गई थी ना, याद है? बिल्कुल। हाँ, 19 अप्रैल को ये जो लिखा था, उसके बाद मैंने 21 अप्रैल को भी आप लोगों को होशियार किया था, कहा था कि लॉन्ग लगाना, लॉन्ग आएगा। और लॉन्ग आया भी, टारगेट भी हिट हुए सारे, 30,000 तक प्राइस गई। और उसके बाद मैंने 19 अप्रैल को क्लियरली लिखा हुआ है कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सडन मूव टुवर्ड्स अपसाइड एंड डाउनवर्ड्स टू। क्या मतलब हुआ इसका? जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। कहाँ आया? बिल्कुल। 27,200 तक। अभी परसों की बात है, कल की बात है हिमांशु भाई, जी आप भी तो जूम सेशन में, तब भी मैंने ये रिपीट की थी ना बात, यूट्यूब पर अपलोड भी है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग नहीं देख रहे, लोग नहीं सीखना चाहते। चार्ट्स बिल्कुल, डू अभी टॉक पिछली बार अलोंग हो विद गई। कैंडल्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये 21 घंटे से अपलोड है, इसके व्यूज बता रहे हैं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में, लोग नहीं सुनना चाह रहे। उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जहां से शुरू हुआ सफर वहीं आकर खत्म हुआ, है ना? बिल्कुल। Sudden volatility moves towards upwards टू। तो ये सडन ही हुआ था ना मेरे भाई। बिल्कुल भाई। आज सुबह एक भाई पूछते हैं कि कैसे आपको ये पता चला, तो मेरी जान वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं वही तो समझदारी आप लोगों के अंदर भी पैदा करना चाह रहा हूँ कि पास प्राइस एक्शन उठाकर देखो। जब 48,200 से बिटकॉइन गिरा था, 26,631 पे रुका था, वहां से उठ के 32,427.5 तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर 31,780 तक गया, उसके बाद धन करके 17,593 तक आया था कि नहीं आया था? आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, मई जून जुलाई। बिल्कुल भाई। समझ में आ रहा है? 2022, ये पास्ट प्राइस एक्शन बता रहा हूं। और वही पास्ट प्राइस एक्शन की सिमिलैरिटीज मुझे करंट प्राइस एक्शन में दिखी, तो ये बात मैंने आप लोगों के लिए लिखी कि डंप भी आएगा, सडन मूव टुवर्ड्स अपसाइड, अपवर्ड्स भी आएगा, अपसाइड भी आएगा, और उसके बाद क्या, वैसा ही मूव टुवर्ड्स अपसाइड एंड डाउनवर्ड्स टू। तो वही हुआ कि नहीं हुआ, ईमान से बताएं?
वही चीज हुई। बिल्कुल भले ये बिल्कुल। सब होने में 24, 25, 26, 27 अप्रैल हो गई, ठीक है। भले ये जो उठना है प्राइस का 24 अप्रैल को उठती है प्राइस, ठीक है, 24 अप्रैल से उठना शुरू करती है, ठीक है। और भले ये जो एक रात में गिरना है, एक रात में उठना है, ये सब हो रहा है 26 तारीख को, ठीक है, 25, 26। तो ये जो हो रहा है, ये आपको 19 अप्रैल से बता दिया गया है, ताकि कोई किसी किस्म का लेम एक्सक्यूज ना दे सके कि हमें पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था। समझ रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा ये जो 26,919 से प्राइस उठी, उसको तो क्लियरली क्लियरली मैंने इंडिकेट किया, कुछ ऐसा नजारा फिर से देखने को मिल सकता है। डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, स्पेशली फॉर योर शॉर्ट पोजीशंस। तो प्राइस तेजी से उठी थी ना, कि नहीं उठी बिल्कुल थी? जी बिल्कुल हाँ, भाई। 26,919 से 30,000 तक बहुत तेजी से उठी थी। एनीवेज, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि वैसे बड़े टारगेट्स हिट होते हैं, बड़े इशारे देता रहता हूँ, मगर ये बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जितना भी प्राइस एक्शन है ना, 4 टाइम फ्रेम खोल देता हूँ ताकि बात और क्लियरली समझ में आए। ये जितना भी प्राइस एक्शन है ना, यहाँ से 4 घंटे की कैंडल खोली हुई है, यहाँ से प्राइस का गिरना, फौरन उठना, फौरन गिरना, ये सब होने से पहले दिखता है। ये सब रिपीट करें मेरे साथ। जी भाई, होने से पहले हाँ, ये सारी प्रोबेबिलिटीज होने से पहले दिखती है। चार्ट पैटर्न्स आपकी आंखों में बनते हैं। चार्ट आपके आंखों में, दिमाग में ना, एक टूल है ना, ये सबसे बेहतरीन टूल है ना हमारा भेजा, हमारा दिमाग, ठीक है ना, ब्रेन। तो इसको यूज में लाना सीखो। आपको ये सब होता दिखेगा। क्लियर हो रही है बात? ये हेड बनता दिखेगा, ये लेफ्ट शोल्डर होगा, आगे एक राइट शोल्डर आने वाला है। ये सब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके दिमाग में बनेगा एडवांस में। Clear हो रही है बात? जी भाई। हाँ, अभी अभी आप लोगों के जहन में कोई सवालात हो, खास तौर पे उन हजरात के जो ग्रुप में भी नहीं है, अब ये सेशन जनरल हो रहा है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं हाजिर हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर एक सवाल है। जी मेरी जान। ग्रुप में बगैर फीस के एंटर होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मेरी जान, आप मुझे बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है सर। मोहम्मद कासिम भाई, यहाँ पर ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि जो डिस्कॉर्ड ग्रुप था, जो पिछले 1 साल से फ्री था, इस डिस्कॉर्ड से भी पहले एक डिस्कॉर्ड ग्रुप था, वहां पर भी अल्लाह की रजा के लिए, और कई ग्रुप्स में घुस घुस के भी अल्लाह की रजा के लिए, और अभी भी मुफ्त में, फ्री में, पर्सनल में जो कोई भी मुझसे सवालात कर रहा है, मैं उनके जवाब देता हूँ। खैर, यहाँ पर रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये इतना कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर एक जगह पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रुप डिस्कॉर्ड फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं आप? कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? मैंने तो उल्टा ये लिखा हुआ है जी कि 111, क्या आप 1,111 यूएसडीटी दोगे इन द नेम जी ऑफ सर। चैरिटी। मंथली फीस तो नाम की है। मैंने ये लिखा जी हुआ है, मैंने ये नहीं लिखा कहीं पर भी कि डिस्कॉर्ड ग्रुप आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। मेरी जान, वो टाइम खत्म हो गया। आपने ये 2 वीडियोस देखी है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप फीस? ये वीडियो देखी है आपने? नहीं हम सर, ये बता, मेरे पास। ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं ये वीडियोस दोनों, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड लर्निंग ग्रुप इज नो लॉन्गर फ्री, क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप फीस, दोनों डिटेल में मैंने आपके इस सवाल का जवाब दिया हुआ है कि डिस्कॉर्ड ग्रुप फ्री नहीं है मेरी जान। और आप कुछ भी कर लें, डिस्कॉर्ड ग्रुप फ्री नहीं है। इसमें आप ठीक ही है। का फायदा है, इसमें आप ही का फायदा है, आप ही की दुनिया बेहतर हो रही है, आप ही की आखिरत बेहतर हो रही है, अगर आप समझो तो। और ना समझने वाले तो ऐसे भी हैं कि आज ही यूट्यूब पे कमेंट किया उन्होंने, अब वो जिंदगी भर के लिए ब्लॉक हो गए, ठीक है। मोर देन अ ईयर दिस गाय इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम मी। मैं अल्लाह की रजा के लिए एक जरिया वसीला बना हुआ हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, उनके सवालात के जवाबात देता हूँ, उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। पर्सनल में मुझसे पूछते रहते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप नहीं ज्वाइन करते। अब तो डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फीस हो गई, तो अब तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे शायद। फिर उन्होंने एक बेतुका कमेंट किया कि जूम सेशंस मत करो, सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही बनाते जाओ। बनाता हूं, मैं जहां जरूरत होती है बनाता हूं, नहीं बनाता मैं शॉर्ट वीडियोस, जवाब दें।
बिल्कुल भाई, जी काफी बनाते शॉर्ट हैं, बनाते प्री मार्केट एनालिसिस भी हो गए बिटकॉइन के। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी बात हो जो मैं चाहता हूँ सबको पहुंचे अल्लाह की रजा के लिए, और कोई जूम सेशन करने का मेरे पास उस वक्त नहीं होता, कोई ऐसे हालात नहीं होते, सीनियर हजरात भी नहीं होते, कोई भी जूम सेशन रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता, क्योंकि मैं खुद तो रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैं वो शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, वो रिकॉर्ड होती है, घर वाले अपलोड करते हैं। फिर ये कहना कि आप शॉर्ट वीडियोस भी बनाओ, जूम सेशन नहीं करो, लोगों की हेल्प इस तरह नहीं करो कि जिसमें लोग बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा जाता है, खून निकलता है, तुम्हें तकलीफ होती है दूसरों की आवाजों से, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुननी है, तो भाई 101 जूम सेशन का ऑप्शन है, और शॉर्ट वीडियोस बहुत हैं, आप देख सकते हो। ठीक है ना। ये कहना कि जूम सेशन मत करो, न्यू कमर्स को तकलीफ होती है, किसने कहा न्यू कमर्स को तकलीफ होती है? अच्छा, न्यू कमर्स को तकलीफ होती है। हैं। नहीं वो सर, तो वो एक तो भाई है जिन्हें मैं 1 साल से उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब तो वो ब्लॉक हो गए जिंदगी भर के लिए। ये एक भाई है, कह रहे हैं इनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, काइंडली स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग लाइक हिम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग फॉर मंथली फीस। मोहम्मद कासिम भाई, आपके भी सवाल का जवाब है इसमें। जी जी सर। क्या कह रही है भाई? मैं इनको नहीं जानता, मैंने कभी जिंदगी में इनसे बात नहीं की। अगर की तो मैं इनके डिस्कॉर्ड नेम से इनको जानता हूँ, यूट्यूब नेम नहीं मालूम मुझे इनका। क्या कह रही है? कोई पढ़ सकता है क्या कह रही है? प्लीज, क्या कह रहे हैं? पढ़ के बताएं, कोई भी भाई पढ़ ले। पर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। चले मैं पढ़ लेता हूँ। ये कह रहे हैं दिस मैसेज, ये पैगाम इज फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए है जो वैल्यू नहीं करते फरूक भाई को की, और फरूक भाई की तालीम की, टीचिंग्स की। मैं आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी। मैं अपना सफर जो है ना लर्निंग का, लर्निंग की जर्नी का, लर्निंग का सफर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस। मैंने शुरू किया फरूक भाई की वीडियोस को यूट्यूब पर देखना, 2 से 3 घंटे हर दिन। एंड आई हैव मेड ओवर 750% ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने फरूक भाई की वीडियोस हर दिन 2 से 3 घंटे देखना शुरू करी। मैं 750% कमा रहा हूं अपने पोर्टफोलियो पर, अपने पैसों पर। नो वन इन टूडेज वर्ल्ड, कोई भी आज की इस दुनिया में नहीं सिखाता, किसी किस्म की कोई नॉलेज शेयर नहीं करता, तालीम नहीं देता फॉर फ्री। और यहाँ पर फरूक भाई ने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, मोनेटाइज भी नहीं किया हुआ, अल्लाह की रजा के लिए बस लगे रहते हैं। एंड ओनली फरूक भाई डज इट, सिर्फ फरूक भाई ऐसा करते हैं। सो प्लीज अप्रिशिएट हिज वर्क। जो लोग फजूल कमेंट करते हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। समझ रहे हैं आप? तो बात जी करने जी। का मकसद ये है कि अगर जानो तो यूट्यूब में फ्री प्रीमियम कंटेंट है। अगर जानो तो ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी और आर विजन सेक्शन में भी आपको बहुत सी बातें मैं बताता रहता हूँ। इवन दिस जूम सेशन जो अभी जनरल हो रहा है, इसको भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। फेसबुक पे पेज पे भी डाला हुआ है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इसमें ये कहना कि मंथली फीस हटा दो, फ्री कर दो, भाई आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दोगे। जी। सर एक और कोई क्वेश्चन सवाल है? है। जी सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके मतलब उसमें से अगर हम चैरिटी दे दें, ये भी मुमकिन है? जी जी मेरे जान, लिखा हुआ है मैंने ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली कि एक भाई ने चलें। मुझसे कहा कि मेरी जो वो है ना ROI, उसी से काट दें आप मंथली फीस। तो मैंने हामी भर ली थी मेरे भाई। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। कोई कोई मसला नहीं प्यारे मोहम्मद कासिम भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए अगर कंप्लेन करेंगे ना, और आपकी आपसे बात नहीं कर रहा मोहम्मद कासिम भाई, इन जनरल कह रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए सभी से मुखातिब हूँ। आपकी बात आपने कर ली, मैंने जवाब भी दे दिया। खास तौर पे जी वो भाई ने जो कमेंट किया, 1 साल से मुझसे हेल्प भी ले रहे हैं, फिर भी इतनी फजूल बात उन्होंने लिखी, और वो ब्लॉक है अभी। अब वो इस नेमत से महरूम हो गए कि फारूक भाई को वो कोई मैसेज करेंगे और कभी भी जवाब आएगा फारूक भाई कौन है। तो वो शख्स ने जो बात लिखी उसके ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब तक शिकायतें करते रहोगे ना, शिकवा शिकायतें, कंप्लेन, ठीक है ना, और बस नेगेटिव रहोगे, माइंडसेट नेगेटिव रहेगा, कभी भी इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई।
समझ रहे हैं? आपको प्रॉब्लम्स जो है ना वो डबल हो जाएंगी। मुश्किलात अगर जिंदगी में है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है, मजीद तकलीफें तकालीफ बढ़ जाएंगी, मजीद मुसीबतें और आफतें बढ़ जाएंगी। कुछ दिन पहले ही जूम सेशन रिकॉर्ड हुआ यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं कि नेवर गिव अप, उसके अंदर भी मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ। कल रात भी जो जूम सेशन अपलोड किया है वो भी देख लें, उसमें भी यही बात कर रहा हूँ कि दो दोस्त हैं आपके जो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। डजेंट मैटर आपका क्या रिलीजन है, क्या कम्युनिटी है, क्या कंट्री है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ये दो दोस्त हैं आपके, एक है सबर, जो ट्रेडिंग में भी आपको चाहिए 90% पेशेंस, वही असल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। और 10% आपकी ट्रेडिंग होती है टेक्निकल एनालिसिस, और वही ट्रेडिंग है असल में। ट्रेडिंग की रूह जो है ना, रूह, जड़, हकीकत, जी वो बता दी मैंने आपको, आप लोगों को। दोस्त आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है सबर, पेशेंस। इसके साथ साथ दूसरा क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस में रहना, उसकी तलाश में रहना, अल्लाह की रजा में रहना, रजा इलाही की काविशें करते रहना और शुक्र अदा करते रहना। टू बी ग्रेटफुल, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो मिला उसमें अल्लाह का शुक्र। समझ रहे हैं? फारूक जी भाई जी का फ्री प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है ना, अगर नाशुक्रापन करोगे और ज्यादा कहोगे तो फिर वो भी डिलीट कर दूंगा मेरे भाई। वो भाई ने आज बड़ा बेतुका कमेंट किया कि ये यूट्यूब चैनल कभी ग्रो नहीं हो सकता। तो किसने ग्रो करना है, किसकी चाहत है कि ग्रो हो? अल्लाह की रजा के लिए बनाया हुआ है। जितने लोग फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की दीवी तौफीक से उठा रहे हैं। अल्लाह जिनको तौफीक ना दे, वो जिंदगी गुजर जाए सलाम मिलियंस ऑफ वालेकुम फरूक सब्सक्राइबर, भाई। तो तब भी वो नहीं फायदा उठा सकते। ठीक है? तो अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैंने डिलीट ही कर देना फिर यूट्यूब चैनल भी। क्लियर हो रही है बात? सर, वो सलाम लोग यही वालेकुम फरूक चाहते भाई। हैं कि कमी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरूक भाई, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम्म, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी जान जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के उल्टे कमेंट्स करते हैं ना, उनकी जी तादाद ब्लॉक कर बहुत देता कम हूँ है। आजकल मैं उन्हें, सर, पहले बहुत जवाब कम है देता उनकी था। तादाद। माशाल्लाह जी से जी, पॉजिटिव बंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मिशन, आपका मकसद समझ रहे हैं ना, जी हुजूर। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। तो आप काइंडली इस तरह से ना कहें कि आप डिलीट कर देंगे। नहीं हुजूर, अभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई पर्सनल गेन है या कोई पर्सनल फायदा इन चीजों से। अल्लाह सर हिदायत दे, देखिए, क्या कह सकता हूँ हुजूर। जो बंदा ट्रेडिंग के बिजनेस को समझता है ना, जी जी। उसको खुद ही पता चल जाएगा कि फरूक भाई को किसी चीज की इधर उधर से जरूरत है भी कि नहीं। तो माशाल्लाह से आप यहीं से इतना अल्लाह आपको दे रहे हैं। जी जी जो हुजूर बंदा आप। समझता है इस चीज को, वो खुद वो नहीं कहेगा इस तरह की बात कभी भी। जो जी नहीं जी। कर सकता ना, वो इस तरह की बात करेगा। हाँ वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर कि स्टॉप बीइंग नेगेटिव ना, इससे आप ही का नुकसान है। ना मेरा जी सर, नुकसान है ना ऐसे ही है। किसी और का नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है। अगर आप लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हुजूर, आप तो बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। उन जी लोग, सर। उन हजरात की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, फजूल बातें लिखते हैं। ओ चाचा मौलवी, तुझे खुद कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। अल्लाह, अल्लाह हिदायत दे। मुझे तो हंसी आती है और अफसोस भी होता है। अल्लाह हिदायत दे। ठीक है ना, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा प्यारे भाइयों, देखिए कुछ बातें मैंने लिखी थी, मुझे शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप लोग सवाल नहीं करेंगे तो ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एनालिसिस सेक्शन में मैंने लिखी थी 8 तारीख को। कुछ सवाल है तो जरूर करें, नहीं तो मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। जो बात अल्लाह की रजा के लिए मैं आप सबके साथ सर, एक शेयर करूँ। सवाल है मेरा। जी जी, करें करें करें। जी हुजूर। मेरा सवाल ये है कि मैं आज, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वॉल्यूम की और प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट देखी है, जी जी। और मैं उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जी मैं आज सुबह से ऑब्जर्व कर रहा था वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को। आप कहते हैं ना, न्यूज पे मार्केट नहीं चलती, पहले चार्ट्स पे आ जाती है, तो मैं उसी चीज को ढूंढ रहा था। जी मेरे जान। मैंने वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंपेयर किया, और फिर जो सीपीआई रिपोर्ट जैसी भी आई है, वो मार्केट ने पंप लिया। उसके बाद जो उसने 1500 से 1700 डॉलर का भी डंप लगाया है बीटीसी में, जी उस जी। पर अब सारे ट्रेडर कहना शुरू हो गए हैं जी, यूएस गवर्नमेंट ने जो है ना, वो बीटीसी बेचना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जी ना ये डंप आया है। तो अगर आप जी। चार्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन इस तरह से था और रेजिस्टेंस थी, तो इसलिए ये मे, मेरी जो है ना, जान, इतना इसने डंप मेरी लिया, तो जान थोड़ी यहाँ रहनुमाई हो से जाएगी ही, सर।
यहां से ही जब प्राइस ने 27,250 का लो लगाया था ना, 27,250 का, जी जी वहीं से ही देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ने उठना है। और मैं 27,250 का जब लो लगा उससे पहले से कह रहा हूँ कि प्राइस उठेगी। यह हमारी एक लोकल सपोर्ट है, एक रिस्की स्काल्प लॉन्ग होगा। टेक्निकल एनालिसिस नेवर नेवर फेल्स, कभी भी एनालिसिस गलत नहीं होते। फंडामेंटल्स सिर्फ आपके एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए कैटलिस्ट का जी काम करते हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना आप लोग, पहले भी बहुत बार बताया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लैब में अगर किसी को इत्तेफाक हुआ होगा तो उसे पता जी होगा, भाई। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जी जिन्हें आपस में हाँ रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेजी से वो रिएक्ट कर सकें आपस में, तो वो एक कैटलिस्ट की तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल न्यूज एंड ऑल, बट द मेन थिंग इज दैट आपको प्रोसेस को समझना है और टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, और वो कभी भी गलत नहीं होते। आप गलत नहीं होते। तो अगर किसी ने 27,250 से लॉन्ग लगाया था तो गलत नहीं किया था, भले रिस्की था, भले स्काल्प लॉन्ग था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉन्ग भी हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28,300 तक गया है। तो ये कोई इतना डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, कोई ऐसी बात नहीं है। और 4 टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि स्टोकेस्टिक आरएसआई भी और आरएसआई भी मैक्स आउट हो रही है। आप देख रहे हो कि 50 डेज की ए में से रिजेक्शन मिल रही है, तो उसके बाद तो प्राइस ने नीचे आना ही है ना मेरी जान। हम एक डाउन ट्रेंड में जी जी है जी ना, जी हम एक स्विंग शॉट में है ना ऑलरेडी। इधर भी प्राइस ने क्या किया है, बार बार नीचे ही आई है ना। और जी यहाँ पर जब एक दफा गिर गई तो फिर दोबारा 50 डेज की ईएमए को रीटेस्ट करने एक कॉमन सेंस है, और उसके बाद मजीद नीचे का जी सफर जी एक कॉमन सेंस है। 23,900, 23,755, 745 का टारगेट मैंने आप लोगों को एक महीना पहले से दिया हुआ है, जब बिटकॉइन की प्राइस 31,000 तक भी नहीं पहुंची थी। क्लियर हो रही है बात। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सब जी हकीकत सर में जी सर कन्वर्ट हो जाती हैं जब टारगेट हिट हो जाए। जब तक हिट ना हो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज, और आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स को लेना होता है और पोजीशन साइजिंग करनी होती है। अभी और अभी भी अगर कोई ये तेईस सोचे कि हजार प्राइस आठ यहीं सौ से वाला दोबारा नहीं उठ सकती, तो ये उसकी गलत फहमी है। प्राइस यहाँ से दोबारा भी उठ सकती है, और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को मजीद ऊपर के बताए हैं वो भी दोबारा आ सकते हैं। 28,666 इस तरह करके, 28,750, 29,074, 29,300, ये सब दोबारा भी देखने को मिल सकता है। अगर 29,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो फिर 30,000 और उसके अबव के टारगेट्स, वरना तो नहीं। वरना तो बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर हो रही है बात। जी भाई। हाँ, और 23,745, 23,000 अपना 850 या 23,900 क्या है, ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है। प्राइस तो 20,000 भी चले जाए जाने को, इट्स नॉट अ बिग डील। वीकली टाइम फ्रेम में हम एक हेल्दी करेक्शन ले रहे हैं, जो कि एक रैक, एक डंप, एक क्रैश, एक रग पुल का भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। पैनिक सेलिंग भी बहुत बुरी तरह हो सकती है। मगर हम ये माने कि नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, बिटकॉइन मजीद पंप नहीं करेगा। हमारे मंथली टाइम फ्रेम के, ईयरली टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स हैं इस साल के ऊपर के, वो नहीं आएंगे, प्री हाल्विंग पंप नहीं आएगा। तो ये हमारी गलत फहमी होगी, हमारी बेवकूफी होगी। चार्ट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकते हैं, चार्ट्स बातें करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। मंथली टाइम फ्रेम में, ईयरली टाइम फ्रेम में हमारी प्राइस ने, बिटकॉइन ने ऊपर ही जाना है, हर हाल में ऊपर जाना है। पता है ना आप लोगों को कि नहीं जी पता। भाई बिल्कुल। जी भाई हाँ, पता है। मगर मगर क्या हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का सफर नहीं इख्तियार किए हुए, ठीक है। क्या मजीद प्राइस नीचे नहीं गिरेगी, मजीद प्राइस नीचे गिरेगी। तो ये सब बातें आप लोगों ने देखनी है। कोई भी स्टॉक अगर उसने नीचे भी जाना है, भले उसकी डायरेक्शन अब तक शिफ्ट नहीं हुई अपवर्ड्स, स्टिल वो उठेगा। यही प्रोसेस है। प्राइस एक लाइन में ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। अगर ऊपर भी जाना है तो पहले नीचे भी आएगी, ठीक है ना। रीटेस्ट करेगी अपनी रेजिस्टेंस को। जैसे जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी 25,200, 300, ठीक है ना, उसका रीटेस्ट अब तक नहीं हुआ, तो वो रीटेस्ट भी लाजिम है अगर ऊपर जाना है वाकई। नहीं तो उसको भी फाड़ के दोबारा नीचे, जैसे कभी ऊपर गई नहीं थी। समझ रहे हैं। और ये टाइम होता है प्री हाल्विंग पंप से पहले, बुल मार्केट से, बुल साइकिल से, बुल रन से पहले का। ये वो टाइम होता है जिसमें जितने भी वीक हैंड्स हैं, जितने भी कमजोर दिल के मालिक लोग हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको थका दिया जाता है, मार दिया जाता है। समझ रहे हैं, उनकी हिम्मतें तोड़ दी जी जाती हैं।
साइडवेज रेंज मार्केट का इतना गंदा बोरिंग प्राइस एक्शन होता है और बार बार प्राइस पलट कर नीचे आती है कि एक स्पॉट का ट्रेडर भी तंग आ जाता है। फ्यूचर्स वाले, लेवरेज वाले जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, जो पोजीशन साइजिंग नहीं करते, वो लोग तो तकलीफ में होते ही होते हैं, समझ रहे हैं आप? वो लोग तो तकलीफ में होते ही होते हैं, वो तो लिक्विडेट होते ही होते हैं। जो एक स्पॉट ट्रेडर भी है, जो मतलब बोलना चाहिए बहुत ज्यादा कम रिस्क ले रहा है, वो तक तकलीफ में आ जाता है, वो भी बेजार हो जाता है, समझ रहे हैं? Until and unless you don't understand the process, this market will not gonna give you any sort of profit. आपको ये मार्केट प्रॉफिट देना चाहती ही नहीं है, बार बार बेवकूफ बनाएगी और फिर ही अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ जाएगी। ऐसे मजे से नहीं जाएगी, आपको कमाने नहीं मिलेगा। 19,521 आया, 25,347 तक भी प्राइस चली गई थी। कितना आप लोगों को बोला, कितना दुनिया ने मजाक उड़ाया, और आया ना प्राइस नीचे 19,521 तक आया ना। और यहाँ पर ये 10 मार्च को उठा है, मैं 6 मार्च से कह रहा हूँ, कोई लॉन्ग मिस नहीं करना। गई ना प्राइस ऊपर, कहाँ तक गई? 26,489 का हाई मारकर फिर नीचे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर उठी, और कहाँ तक गई फाइनली? 31,000 तक चली। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? आवाज आ रही है? जी जी जी। तो यही प्रोसेस है, बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में है। जब तक 25,000 से नीचे नहीं चला जाता, 23,745 को तोड़ के भी मजीद नीचे नहीं जाता, तब तक ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, भले रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है। और क्या पता कि कल को, कुछ हफ्तों में, एक महीने में मैं आपसे कह दूं कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। क्योंकि मैंने आप लोगों को, हिमांशु भाई बताइएगा, रिपीट कीजिएगा, कितने टाइम पहले, पिछले साल से ही बताया हुआ ना, जी भाई ट्रेडिंग बिल्कुल। साइकोलॉजी इन रियलिटी, वर्ड्स ऑफ माय हार्ट, जी है ना? बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल। हाँ, नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर, पॉजिटिविटी है जो हमेशा कायम और दायम है। बिटकॉइन का भी जी आप लॉन्ग पास्ट टाइम में हिस्ट्री बिटकॉइन उठाकर बहुत ज्यादा देखो। बुलिश है। जी, हिस्ट्री भी बिटकॉइन की उठाकर देखो आप, तो 3 साल अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो 1 साल बेयर मार्केट चली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 साल बेयर मार्केट चले या 3 साल बेयर मार्केट चले और 1 साल बुल साइकिल हो। ऐसा हुआ क्या पास प्राइस एक्शन में कभी? 2013 से लेकर, बिल्कुल 16 से लेकर, 19, 20, 21, 22, ऐसा कभी हुआ? बताएं आप लोग। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, बताएं कभी ऐसा हुआ कि बेयर जी मार्केट भाई ज्यादा चली हो बिल्कुल भी नहीं भाई। 3 साल कंपेयर टू बुल साइकिल और बुल फेसेस और बुल पॉजिटिव। मार्केट? जी, जी भाई 3 साल पॉजिटिव और 1 साल बियर मार्केट रहती है। ऐसा ही रहा है ना अब तक का प्राइस एक्शन। जी इस दफा वीकली बिल्कुल। टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस, इस दफा प्राइस का मजीद नीचे गिरना, इस दफा रिसेशन, इस दफा इन्फ्लेशन, इस दफा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस दफा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इस दफा ब्रेक्स, इस दफा यूएस डॉलर डी डॉलराइजेशन। पता नहीं क्या क्या बातें हैं, जिसकी वजह से हम अगर इसको प्रोलॉन्ग भी देखेंगे तो कितना प्रोलॉन्ग देख लेंगे। अगले साल तो बिल्कुल बुल रन है ना, और उससे पहले प्री आराम हार्विंग से। पंप भी आ सकते हैं ना, आराम से ना। इस साल का बिल्कुल मेरा पर्सनल टारगेट मैंने आप लोगों को बताया, 37,000 भी पॉसिबल है, और 49,000 इस साल के एंड तक हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस। तो नेगेटिविटी हमेशा नहीं रहती। और जो लोग ये बेवकूफी कर रहे हैं कि फारूक भाई का इतने क्लियर बताने के बाद भी कम से कम 0.01 बीटीसी बाय करके नहीं रख रहे, तो अल्लाह ही उनके हालों पर रहम करे, अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, यूट्यूब पर भी अपलोडेड है ना, कि नहीं है? जी जवाब दें आप लोग। बिल्कुल मैंने खुश है। पहले भी अर्ज किया है, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, जिनके अंदर सब्र है और जिनके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं ले सकते, कम से कम मरे से मरा क्या बाय करना है, जल्दी से बताएं आप लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बहुत टाइम जी भाई पहले से जीरो बताया पॉइंट हुआ है। जीरो वन बीटीसी पे करना है और दो हजार हाँ, तीस तक होल्ड रखना है। ये बाय करके स्पॉट में रख लो और जी बाद में दो कम देना से निकाल। कम 200-300 डॉलर की। ये भी फिलहाल बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है 27,400, ये $274 होगा। देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो मार्केट, यही कहा है ना मैंने? जवाब दें। जी बिल्कुल भाई, ऐसा ही बोला है। हाँ, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो। तो जब बड़ा सोचोगे, बड़ा देखोगे, बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे मार्केट से,
तो उस हिसाब से मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि 0.01 BTC कम से कम बाय करके रख लो। करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, करंट प्राइस जो है बिटकॉइन की, उसके हिसाब से $274 है सिर्फ। ठीक है, $274, 0.01 BTC बाय कर लो, और बाद में दुआ देना, बेच देना बाद में। ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर गिरे तो किधर तक गिर जाएगी, वेट करें, बताएं। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, मेरा 12,571 का टारगेट भी हिट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी उससे भी ज्यादा से नीचे चले ज्यादा जाती है, तो 3 कहाँ तक जा हजार सकती चला है, जाएगा। कहाँ तक जा सकती है हुजूर बताएं। जी मैं पाजी 3,000 होगा। हाँ, और अगर ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकती है, भले सर कुछ कोई सालों लिमिट में। नहीं है। स्काई इज द लिमिट है, ठीक है ना। क्लियर हो रही जी है सर। बात। 21 मिलियन बिटकॉइन है। कितने बिटकॉइन है टोटल, 21 मिलियन। बताएं। 21 मिलियन बस। दुनिया में आबादी कितनी है, इससे कई गुना ज्यादा। कितने लोग कहाँ है बिटकॉइन में इस वक्त, बहुत कम लोग। आप उन 1% लोगों में से हो सकते हो जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की बिटकॉइन में, और बाद में वो अपने बिटकॉइंस बहुत महंगा बेचेंगे इन फ्यूचर। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। और सप्लाई ऑलरेडी कम है, सिर्फ 21 मिलियन है इन टोटल। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? जी भाई। हाँ, माइनस की जहां तक बात है, हर साल की हाल्विंग की जहां तक बात है, वो यूट्यूब पे देख लो, बीटीसी हाल्विंग क्या चीज है। सब बातें ये डिटेल में बताई हुई है ना मैंने, कि नहीं बताई हुई। जी भाई बिल्कुल बताया